कितना बढ़िया सब कुछ चल रहा था। हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करने जा रहा था। रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। इस बार के बजट में आप सब लोगों को मैंने बताया था कि 4 मुख्य वर्ग जिसपे फोकस किया गया इस बार हमारी यूनियन बजट को, उसमें महिला है, युवा है, गरीब है, किसान है। हमारे इस देश को बनाने में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आज हम इस धरती पे हैं तो एक महिला के कारण है। बैकबोन के तौर पे हमारी माँ, हमारी जो जिनकी शादी होती है उनकी बीबी, जिनकी बहन होती है उनकी बहन, वो बैकबोन के तौर पे काम करती है। लेकिन जब उस बैकबोन को इस समाज में इस तरीके से तोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं दिल भी आहत होता है और अंदर से लगता है कि क्या अभी भी सचमुच हम स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच हम स्वतंत्र हो गए हैं क्या इस देश में? हम बात कर रहे हैं, आप सब लोगों को ये बात पहले से पता था, लेकिन आज मैं जब पूरे तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता हूँ तब मैं उन बातों को सोशल मीडिया पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपना पक्ष इस प्रकार के मुद्दे के ऊपर रखना जरूरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे ऊपर जो भरोसा हमारी शेरनियों का रहता है, सबसे ज्यादा अगर आज मैं जीवन में कुछ भी हूँ तो वो गर्ल्स पावर के कारण हूँ। जिन लोग मतलब जितना मेल मतलब स्टूडेंट्स, जो बॉयज ने जितना मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया उतना गर्ल्स ने हमारे ऊपर भरोसा किया, एक बड़े भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक परिवार के सदस्य के तौर पे। और मैंने हमेशा उनको अपने बिहाफ पे पूरे तरीके से उनको सेव कराने की कोशिश करी, और मैं ये जताने का भी और ये फील भी कराने की कोशिश करता हूँ कि सचमुच मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, सचमुच मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, सचमुच मैं तुम्हारा भाई हूँ, सचमुच तुम हमारे परिवार के सदस्य। कोलकाता में आप लोगों को पता है कि बड़ा मुश्किल से कोई आज के समय में लोग 8 साल, 9 साल, 10 साल लोग पढ़ाई करते हैं। और ये भी उस दौर में कि जिसमें लोग पढ़ाई के नाम पे नाटक करते हैं, रील्स और इस सब चीजों में, यूट्यूब में, शॉर्ट्स में, बिना मतलब की चीजों में, बेवजह की बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं। उस दौर में अगर एक कोई लड़की मेहनत करके अपने दम पे वो एक डॉक्टर बनती है, और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद वो ट्रेनिंग डॉक्टर, और इतना लंबा वो शिफ्ट 36-36 घंटे का शिफ्ट लगा करके, उसके पास न उसके लिए ना कोई वहां पे आपके रेस्ट हाउस था, न कुछ था। और वो जब वो लड़की 31 साल की लड़की अपने परिवार की एकमात्र उम्मीद के तौर पे, एक परिवार की गर्व के तौर पे, एक समाज के लिए उदाहरण के तौर पे उस स्थान पे पहुंची वो लड़की, इस दौर में जहां पे पढ़ाई सबके बस की बात नहीं है, करना सब चाहते हैं लेकिन सबके बस की बात नहीं है, वो लड़की वहां तक पहुंची। आप सब लोगों को पता है कि कलकत्ता में आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब ये न्यूज सबको पता होगा, बस मैं इसके ऊपर कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज भी क्या ही मतलब, इस पे कुछ जो आप लोगों को पता है कि कॉलेज के सेमिनार हॉल में वो लड़की बहुत लंबे अपने शिफ्ट के बाद तो कॉलेज के सेमिनार में अपने जूनियर जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ अपना लंच करने के बाद वहां पे कुछ देर आराम करने के लिए आपकी गई। फिर वहां से वो लड़की दोबारा लौट के नहीं आई अपने ही कॉलेज में, अपने ही कॉलेज में। ये आपके नाम है कॉलेज का, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, उसमें उस ट्रेनी डॉक्टर की आपकी लाश मिली। उसके बाद इसके परिवार को फोन किया गया, पहले बताया गया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जब परिवार के लोग पहुंचे वहां पे तो परिवार के लोगों को लंबे समय तक, लगभग 3-4 घंटे तक वेट कराया गया। उनको अपनी बेटी को देखने तक नहीं दिया जा रहा था। माता पिता के साथ कुछ पड़ोसी भी आए थे इस दुख की घड़ी में। जब माता पिता को जब कहा कि ठीक है आप अपनी बेटी को देख सकते हैं, उन्होंने जब अपनी बेटी को देखा तो उनको एक फोटो क्लिक करने की अनुमति आपको दी गई। उसके बाद वो फोटो क्लिक करके जब लेकर के आई और पड़ोसियों ने जब उस फोटो को देखा, जब उस चित्र को देखा तो दिल सबका दहल गया। क्योंकि उस लड़की को अपने सामने बड़े होते हुए, उस लड़की को मेहनत करते हुए, उस लड़की को संघर्ष करते हुए, उस लड़की को मुकाम पे पहुंचते हुए, सफल होते हुए लोगों ने देखा था। और इस तरीके से उस लड़की को देख करके
पूरे तरीके से आपके सब लोगों ने आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि मतलब सबका दिल दहल गया। आरजीकर अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन विंग के सहायक अधीक्षक ने सबसे पहले पीड़िता के परिवार को घटना की जानकारी दी और जानकारी में ये बताया गया कि लड़की ने आपके सुसाइड कर लिया, इसलिए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर की मां रोने लगी, रो रो करके हाल उनका बुरा हुआ। पड़ोसी भी उनके साथ आपके गए। तो ये 31 साल के आपके ट्रेनिंग डॉक्टर, पहले बताया गया कि सुसाइड किया गया। जब बाद में आपके चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से जांच हुई तो पता चला कि बुरे तरीके से उस लड़की को मारा गया है, पीटा गया है। बहुत सारे लोगों ने मिल करके उस लड़की का गैंग रेप किया है। उसके पूरी तरीके से चश्मा को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया। मतलब इसको कैसे आपको बताया जाए। लड़की का जो वजाइना है उससे 151 ml आपके सीमन आपके प्राप्त हुए, जो किसी एक व्यक्ति का, एक पुरुष का नहीं हो सकता है। जब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई तब ये बात पता चला। जब इस रिपोर्ट को देखने वाले जो आपके डॉक्टर सुबन गोस्वामी, उनका कहना है कि डॉक्टर के साथ, उस ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ कई लोगों ने आपके लिंक किया है। 90 डिग्री तक उस लड़की के पैर आपके खुले हुए थे। अब इसके बाद वो जो आपके जिस सेमिनार हॉल से इस लड़की का शव प्राप्त हुआ, उस सेमिनार हॉल को भी आपके मतलब प्रूफ वहीं से तो प्राप्त हो सकता था, सबूत वहीं से भी प्राप्त हो सकता था ना, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी गई। जो इस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था उसको ट्रांसफर करके दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। और पुलिस ने जिस एक व्यक्ति को आपके गिरफ्तार किया, उसका नाम है संजय रॉय। उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं है। वो बोले कि हमको लटकाना है तो लटका दीजिए। और बताया जा रहा है कि वो पुलिस की अदालत में जाकर के रात भर ऐसे जघन्य अपराध करने के बाद खूब सोया। अभी मामला आपकी कोर्ट में गया, कलकत्ता हाई कोर्ट में जब ये मसला गया तो 8-9 अगस्त को लड़की के साथ, इस शेरनी के साथ, 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये जघन्य अपराध आपके हुआ था। 10 अगस्त को, मतलब घटना होने के 10 अगस्त को आरोपी की गिरफ्तारी करी गई। उसके बाद पीड़िता के परिवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी गई। फिर उसके बाद 12 अगस्त को आपके अदालत में याचिका दायर की गई कलकत्ता हाई कोर्ट में। उसके बाद आप सब लोगों के बारे में 9 अगस्त को आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। 9 अगस्त को सुबह में सेमिनार हॉल से अर्धनग्न, सेमी न्यूड अवस्था में डॉक्टर का शव आपके बरामद हुआ था। यानी 8 से 9 अगस्त को उस लड़की के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध किया गया। और उसके बाद 9 अगस्त को सेमी न्यूड आपके उसमें लड़की का मिला। 10 अगस्त को एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई और 11 अगस्त को जो वहां का एसीपी था उसको हटाया गया, अस्पताल में फेरबदल किया गया, प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया गया। 12 अगस्त को अदालत में याचिका दायर की गई। अदालत ने पूरे तरीके से आपके स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस को और इस प्रकार की जांच को पूरे तरीके से आपकी डांट भी लगाई, फटकार भी लगाई, लेकिन उसका क्या फायदा। फिर अब ये जो जांच है आपकी सीबीआई जांच का आदेश आपको दे दिया गया है। यानी हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। हाई कोर्ट में जब आपकी पूछताछ के दौरान, जब आपके अपील के दौरान, जब आपके दोनों पक्ष के वकील, जब स्टेट गवर्नमेंट और आपके जो पीड़िता के वकील हैं जो अपने अपने पक्ष को रख रहे थे, उस दौरान हाई कोर्ट ने बहुत सारा फॉल्ट आपके पाया और अब ये सीधे तौर पे सीबीआई को ये केस आपके सौंप दिया गया है। पूरे के पूरे भारत में एक गुस्से का लहर है और सारे के सारे डॉक्टर्स आपके इसके खिलाफ में हैं। जो हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उन्होंने भी इसकी जांच की पूरी तरीके से मांग करी है, लेकिन पॉलिटिक्स इसके ऊपर हो रहा है। कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट ने इस आपके घटने में कहीं ना कहीं आपके उसमें अनियमितता है। आप एक बार बताओ कि जिस प्रिंसिपल के आपके रहते हुए उसकी आपके ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, उसको हटाने की बजाय आपने उसको क्या कर दिया, दूसरे आप कॉलेज में आपने प्रिंसिपल बना के भेज दिया। अब हाई कोर्ट ने उसको लंबी छुट्टी पे भेज दिया, बोले कि बिल्कुल भी काम करते उनको नहीं दिख जाना चाहिए। और सीबीआई को इसका
आपको सौंपा गया है। पहले पुलिस ने बताया कि सुसाइड का केस है, लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो पता चला कि उस हमारी शेरनी के साथ, जिसने अपने संघर्ष, अपने मेहनत, अपने जुनून से दिन रात एक करके उसने अपना एक जगह बनाया था, और उसी के हॉस्पिटल में जहां पे वो लोगों को जान बचाने का काम करती थी, उसी हॉस्पिटल में उसी की जान नहीं बच पाई, और उल्टा उस जांच को भी दबाने का काम किया गया, उस प्रूफ को भी, सबूत को भी आपके खत्म करने का प्रयास किया गया। बहुत ही ज्यादा, मतलब इसको क्या बोला जा सकता है, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये उस समय में जब हमारा देश सावन का पावन महीना चल रहा है, ये समय है जब हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। किस मुंह से उस राज्य के नेता, हमारे देश के नेता, हमारे देश के नेता ये भारतीय ध्वज को फहराएंगे? क्योंकि हमारे भारत का ध्वज भी उनसे पूछेगा कि जो कर्तव्य आपको दिया गया है, उस कर्तव्य को निभाने में आप असफल हुए। एक देश की बेटी आपके चलते इस दुनिया से चली गई, जिसका पूरा जीवन पड़ा था, जो देश में बहुत बड़ी डॉक्टर आपकी हो सकती थी, लेकिन तब भी इसके ऊपर पॉलिटिकल, मतलब एक चीज होता है ना कि कोई कोई घटना ऐसा होता है जिसमें सभी को एक साथ आकर के खड़ा होकर के उसके प्रॉपर तरीके की जांच, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे यहाँ पे गलती हुई तो हम तुम्हारे ऊपर प्रश्न करेंगे, हमारे यहाँ पे होगी तो तुम मत करो। आप बताओ एक चीज, मतलब ये कैसा एग्जाम्पल सेट हो रहा है हमारे देश में। एक व्यक्ति राम रहीम, जिसके ऊपर इतना बड़ा सीरियस चार्ज है, इतनी सारी लड़कियों के जीवन को बर्बाद करने का, उसको आपने दे दिया, मुक्ति दे दिया। आसाराम को आप जेल से छोड़ने की बात कर रहे हो। ये हो क्या रहा है? आप कठुआ में देखो किस तरीके से आपके हुआ था, आप हाथरस में देखो किस तरीके से आपके हुआ था, आप उन्नाव में देखिए कि किस तरीके से हुआ था, आपने दिल्ली में देखा कि किस तरीके से हुआ था। तो ये जो आपके सिलसिलेवार तरीके से, कोई एक स्टेट में तो हो नहीं रहा है ना, कोई एक स्टेट में तो नहीं, लगभग सभी जगह पे हो रही है चीजें, लेकिन इसको रोका नहीं जा पा रहा है। अब हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, रक्षाबंधन मना रहा है, हम किस मुंह से राखी बनवाएंगे कि हम अपनी बहनों की सुरक्षा इस समाज में नहीं कर पा रहे हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है कुछ कहने को, बस मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि अब वो लड़की तो दोबारा आ नहीं सकती है, उस माँ बाप को उसकी बेटी तो दोबारा मिल नहीं सकती है, जो उसकी एकमात्र आस और उम्मीद थी। लेकिन ये जिस तरीके का ये आपकी अनियमितता बढ़ती गई, ये बिल्कुल शर्मनाक है, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। और वो भी 21वीं सदी में, वो भी हमारा देश जो वैश्विक पटल पे एक उभरता हुआ देश, आपको जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी, बड़ी बड़ी बात यहाँ पे किया जाता है, लेकिन हम उसको बचा नहीं सकते। ये कैसा समाज है? और पुरुषों को अपने ऊपर धिक्कार होना चाहिए कि इस समाज में आप कैसे पुरुष हो, आप किस प्रकार की ह्यूमैनिटी, किस प्रकार की मानवता, किस प्रकार की इंसानियत की बात करोगे कि आप सबके रहते हुए भी उस कॉलेज के सेमिनार में एक नियत लड़की के ऊपर इस तरीके से जघन्य अपराध किया गया। किस प्रकार के मानव के भेष में लोग दानव होते जा रहे हैं। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, बस हम एक ही चीज कह सकते हैं कि बहन तुम इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हम शर्मसार हैं आज। सचमुच ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के पढ़ाने का, हम लोगों के मतलब मेहनत करने का, हम लोगों के अवेयरनेस का कोई फायदा नहीं है। देखिए मेरा पूरा एक एक रोंगटा खड़ा हो रहा है इस बात को लेकर के, क्योंकि मैं इस बात को फील कर रहा हूँ कि जिसकी बेटी होगी उसको कैसा लग रहा होगा, जिसकी बहन होगी उसको कैसा लग रहा होगा। जिन लोगों ने उस लड़की को अपने बच्चों के बीच में एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया होगा, उनको कैसा लग रहा। मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हम लोग यही कहेंगे कि उनके माता पिता को ईश्वर मजबूती प्रदान करे। अब ये ऐसी परिस्थिति है कि इसमें क्या ही हम लोग कर सकते हैं। और दूसरी बात कि उस बहन की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, फिर से वो बहन किसी न किसी माँ के गर्भ से
शेरनी के रूप में जन्म लेगी। और बस हम एक ही चीज कहेंगे कि वो लड़की सिस्टम का शिकार हुई और इस पुरुष समाज को मतलब शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। इससे शर्मसार स्थिति जीवन में कभी नहीं हो सकती। और चाहे केंद्रीय स्तर की सरकार हो चाहे राज्य स्तर की सरकार हो, गलती सबकी है। कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके बच नहीं सकता है, क्योंकि कहीं पे भी निर्भया के बाद भी फिर से दूसरी निर्भया अगर बनने पे हमारा सिस्टम किसी को मजबूर कर दे रहा है, इसका मतलब है कि आप सिस्टम में नहीं हो। तो जितना जल्दी हो सके इस शेरनी को न्याय मिले, और जो भी इससे रिलेटेड केवल इस जघन्य अपराध में शामिल लोग ही नहीं, जो भी इस सिस्टम के हिस्से जिनके चलते ये गलती हुई और इस गलती को छुपाने का प्रयास किया गया, इसको सुसाइड बता करके इतने जघन्य अपराध को आपके छुपाने का प्रयास किया गया, सबूत से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, उन सबको इसमें कड़ी से कड़ा कड़ा दंड देना चाहिए। और एक मैसेज देना चाहिए समाज में कि भाई अब तो देश की डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो हमारे देश के मरीजों का क्या हाल होगा। आप सब लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये लोगों तक पहुंचानी चाहिए, आप लोग जरूर पहुंचाना। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग भी अपनी फीलिंग्स बताना। हम सब लोग उस शेरनी के परिवार के साथ और उस शेरनी के ना होने के बाद भी, मतलब ये कहने में भी मतलब शर्म लग रहा है, लेकिन तब भी तुम मेरी एक बहन जैसी थी, हम तुम्हारे एक भाई हैं। बस तुम्हारे अदम्य साहस को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं, लेकिन बस कुछ वर्ड्स नहीं।